नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी समय चक्र समाचार और मैं हूं दीप्ति सिंह परिहार। ताजा और नई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजा के गढ़ में सिसोदिया की पैठ। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बमौरी जीतने के बाद राधौगढ़ पहुंचे, जहां एक ओर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए राधौगढ़ एक अवैध किला के रूप में है, जिसे आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी तोड़ नहीं पाई और यहाँ पर परचम हमेशा कांग्रेस पार्टी का ही लहराता है। इसका मुख्य कारण पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का निवास होना बताया जाता है। अपनी पहली आम सभा में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने हुंकार भरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा अब नगर पालिका राधौगढ़ पर भी होगा। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राधौगढ़ नगर पालिका सबसे पैसे वाली नगर पालिका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई विकास कार्य होते नजर नहीं आ रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर नगर पालिका का पैसा जाता कहाँ है। उन्होंने कहा कि यदि पैसा कहीं इधर उधर जाता है तो उसे बहुत जल्दी जनता के लिए उपयोग में लाया जाएगा। महेंद्र सिंह सिसोदिया यहाँ रुके नहीं और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राधौगढ़, रुठियाई, आरोन और चांचौड़ा में जनता दरबार लगाया जाएगा और सभी जनमानस की परेशानियों का हल वहीं पर निकाला जाएगा। आगामी नगर पालिका चुनाव में भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार राधौगढ़ पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराना चाहिए। वहीं मंच पर से उन्होंने अधिकारियों को लताड़ते हुए कहा कि मैं जल्द ही अधिकारियों की बैठक लेने वाला हूं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे न लादे जाएं, उस पर बात कर लूंगा और यदि कोई अधिकारी नहीं मानता है तो उसे उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। इस मौके पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव, पूर्व विधायक ममता मीना, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ता एवं किसान मौजूद रहे। चल रही है और पूरे देश में भगवान श्री राम की लहर चल रही है। तो अब रावगढ़ में अकेला पंजा क्या करेगा? जब सब में फूल फूल है तो खिला दो इस बार रावगढ़ में भी फूल ही फूल। सब तैयार हो ना? अरे यार जोर से, ये इधर से ढीले आ रहे, सब लोग तैयार हो। और ये मैं इस मंच के माध्यम से आपको वचन देता हूं कि हर 2 महीने के अंदर जनता दरबार लगाएंगे, रुठियाई, धनौदा, आरोन और रावगढ़ में लगाएंगे और एक एक जनता की समस्या को पूरा करेंगे। अब मुझे तो रावगढ़ आने में डर लग रहा था, मगर ममता जी साथ थी तो मैंने हिम्मत कर ली। मैंने कहा कोई भगदड़ होगी तो ये बचा लेंगी मुझे। मगर अब इनके साथ हम चांचौड़ा भी जाएंगे कल और चांचौड़ा में भी जबरदस्त कार्यक्रम करेंगे और वहां भी जनता दरबार लगाएंगे। और आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मैंने परसों फोन पे बात की थी। मैंने बताया कि महाराज मैं रावगढ़ जा रहा हूं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा अच्छा नहीं है, आपको भी चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा अपन डेरा लगाएंगे रावगढ़ चांचौड़ा में। तो 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है वो भविष्य में 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में लाकर ही दम लेंगे। ये हमारा संकल्प सब लोगों का होना चाहिए। तो आप सबने जो मेरे लिए अथक प्रयास किए उसके लिए मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका कर्जदार हूं, ऋणी हूं और रुठियाई के कार्यकर्ताओं के लिए जान लगाएंगे, खून पसीना बहाएंगे, मगर आप पे आंच नहीं आने देंगे। ये संकल्प हम उठाते हैं। तो आप सबका पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज धाकड़, इसके ऊपर तो बहुत अत्याचार हुए, इनकी पत्नी पे केस बना दिया गया। अब देखो किस किस पे केस लगते हैं। हमारा पंकज का चुकता तो करना पड़ेगा ना, तो अब 3 साल हम चुकता करेंगे। और अधिकारियों को भी मैं आज निर्देश देने वाला हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ तो तेरी खटिया खैर कर देंगे, तेरी। इसलिए चिंता मत करना, ममता जी के साथ तुम्हारा भाई संजू भैया भी साथ खड़ा है और शिवराज सिंह चौहान और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी खड़े हैं और सारा संगठन खड़ा हुआ है हमारे साथ। बचेंगे हमारे चेतन भाई तो इनको भी ले आएंगे और ले ही आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपकी स्वागत आपने किया उसका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चांचौड़ा की पूर्व विधायक ही नहीं बल्कि गुना जिले की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की ओजस्वी
नेता आदरणीय ममता मीना जी, हमारे जिले के कर्मठ जिलाध्यक्ष आदरणीय गणेश सिकरवार जी, हमारे गुना के सम्मानीय विधायक आदरणीय गोपीलाल जाटव जी, मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे आदरणीय चेतन भार्गव जी, आदरणीय हरि सिंह यादव जी, आदरणीय सूर्यप्रकाश तिवारी जी, आदरणीय श्यामलाल जी और रुठियाई का हमारा ओजस्वी कार्यकर्ता बंगेश धाकड़ जी और उपस्थित सभी किसान भाइयों और समस्त कार्यकर्ता। आज मेरा सौभाग्य है और ये मेरे राजनीतिक जीवन की पहली आम सभा है जो रुठियाई में हो रही है। आते जाते रहते थे, श्यामलाल जी के रेस्टोरेंट में पकौड़ी वकौड़ी भी खाई हैं कई बार, किंतु राजनीतिक रूप से ये पहली आम सभा है और मेरा पहला दौरा है। तो ममता जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा और उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा इस मंच से जिन्होंने मेरे बमोरी में जी जान लगाकर खून पसीना बहाकर और मुझे 53,000 वोटों से जिताया। अब बारी हमारी है और ये भी पक्का समझ है कि जब मैंने बोल दिया कि बारी हमारी है तो समझ लो कि बारी हमारी है और हम अकेले नहीं है। अब तो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ताकत भी हमारे साथ जुड़ गई। आप निश्चित है 2 महीने के भीतर नगर पालिका के चुनाव होंगे। मैं स्वयं डेरा लगाऊंगा रावगढ़ में और देखेंगे कि रावगढ़ की नगर पालिका कांग्रेस पार्टी कैसे जीतती है। हम डेरा भी जिताएंगे नगर पालिका और रावगढ़ की नगर पालिका भी जिताएंगे। सुना है नगर पालिका रावगढ़ की में बहुत मालटाल है, पैसा बहुत। सुना है, सही है क्या? मगर ये पैसा दिख तो नहीं रहा, यहाँ विकास तो है ही नहीं। इतने पैसे में तो चमचमाती खरंजे होने चाहिए थे, चमचमाती सड़क होनी चाहिए थी। अब ये मुझे जितने भी आवेदन मिले, किसी ने कहा सड़क नहीं है, किसी ने कहा नाली नहीं है, तो आखिर ये पैसा नगर पालिका रावगढ़ का जा कहाँ रहा है, ये तो देखने की जरूरत है कि नहीं। तो ये भी हम आज मीटिंग में देखेंगे कि नगर पालिका का पैसा जा कहाँ है और सही जगह जा रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर इधर उधर जा रहा है तो वो फिर पैसा जनता का पैसा है, जनता के खाते में ही लाके दम लेंगे हम। मगर उसके लिए आप सबका साथ चाहिए। बहुत हो गया, पूरे देश में मोदी लहर चल रही है।